दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि आज पूरी दुनिया में जो है कोरोना वायरस कितनी बुरी तरीके से जो फैल चुका है और कहीं ना कहीं इसके चपेट में आकर लाखों की संख्या में मृत्यु भी हो चुकी है। तो ऐसे स्थिति में सबके दिमाग में बस एक ही सवाल निकल कर आता है कि इस बीमारी की आखिर दवाई कब बनेगी। क्या इस बीमारी की दवाई बन भी पाएगी या फिर नहीं बन पाएगी, क्योंकि बड़े बड़े देश जो विकसित देश है ऐसा कह चुके हैं, ऐसे बोल चुके हैं कि मैंने जो इस दवाई का परीक्षण कर लिया है और साथ ही साथ जो है जानवरों के ऊपर इसका जो है इसका टेस्ट भी कर लिया है। तो कुछ देश तो ऐसे दावे कर रहे हैं, कुछ देश नहीं, चाहे वो अमेरिका हो जाए, जर्मनी हो जाए, इजराइल हो जाए, चाइना या फिर ब्रिटेन हो जाए, बहुत सारे देशों ने जो ऐसा बोल चुका है कि मैंने जो इस दवाई का परीक्षण कर लिया है और साथ ही साथ इसका परिचालन जो है जानवरों के ऊपर भी कर लिया। तो ऐसे स्थिति में बस एक ही बात सामने निकल कर आता है कि अगर इस बीमारी की दवाई नहीं बनती है या फिर कोई भी देश इस बीमारी की दवाई बनाने में सफलता नहीं हासिल करने पाती है, तो ऐसे स्थिति में दुनिया का रूप क्या हो सकता है। तो ऐसे स्थिति में जो है कोरोना वायरस दुनिया में और भी कितना बुरी तरीके से फैल सकता है। तो आज की इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक पे फुल डिटेल में बात करने वाला हूँ। लेकिन वीडियो की शुरुआत करने से पहले हम लोग आज के सवाल की ओर बढ़ लेते हैं। तो गाइस, मेरा आज का सवाल है कि जिस तरह से भारत और चीन की सीमा विवाद हो रही है, तो अगर खुदा न खास्ता अगर इंडिया और चीन की युद्ध हो जाती है, तो ऐसे स्थिति में क्या हम चीन को मुंह तोड़ जवाब दे पाएंगे या फिर नहीं पाएंगे। तो आप मुझे जो है इस वीडियो का इस सवाल का जवाब ज़रूर दीजिएगा इस वीडियो के नीचे। तो गाइस देखिए, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस जब से इस दुनिया में पर आया है, चीन से निकलकर पूरी दुनिया में फैला है, तब से ही जो है इस बीमारी की दवाई निकालने के लिए हर एक देश मुमकिन प्रयास कर रहा है। और कहीं ना कहीं हर एक देश इसलिए मुमकिन प्रयास कर रहा है क्योंकि अगर जिस भी देश को इस दवाई को बनाने में अगर सफलता हासिल हो जाती है, तो उस देश का 100% इनकम बढ़ेगा, क्योंकि उस दवाई को वो बेचेंगे, उस देश की जो ग्रोथ रेट बढ़ेगा। तो ऐसी स्थिति में हर एक देश यही एक रेस में लगा हुआ है, चाहे वो इजराइल हो जाए, अमेरिका हो जाए या फिर ब्रिटेन, जर्मनी, चीन, इन तमाम जो विकसित कंट्री है सिर्फ इस दवाई को बनाने की होड़ में लगे हुए हैं। लेकिन अभी तक किसी भी कंट्री को भी सफलता हासिल नहीं हुई है। तो ऐसी स्थिति में कुछ लोग ऐसे बोल रहे थे मुझे, और बहुत सारे, मैं जिस इलाके में रहता हूँ यहाँ पे बहुत सारे लोग मुझसे पूछे थे कि अगर इस बीमारी की दवाई नहीं बनने पाती है, होती ना, बहुत सारी बीमारी अभी भी हमारी इस दुनिया में मौजूद हैं जिसका दवाई आज तक भी नहीं बन पाया है। हमारे देश के नहीं बल्कि दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट भी ऐसे बीमारियों की दवाई नहीं बनाने पाई है। तो क्या जो है अगर कोरोना वायरस की भी दवाई नहीं बनने पाती है, वैक्सीन नहीं बनने पाती है, तो ऐसे स्थिति में इस बीमारी को किस तरीके से कंट्रोल किया जाए या फिर इस बीमारी को किस तरीके से ख़त्म किया जाए। तो देखिए, अगर दवाई नहीं बनने पाती है, जब तक दवाई नहीं बनती है तब तक हम लोगों को एक दूसरे से सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन करके रखना है, सरकार के निर्देशों का, आदेशों का पालन करते रहना है, क्योंकि सरकार चाहती है कि इस बीमारी को जल्द से जल्द ख़त्म किया जाए, जल्द से जल्द रोका जाए। चाहे वो लॉकडाउन हो जाए या फिर किसी प्रकार के नियम या कायदे लेके आ रहे हैं हर एक देश, है ना, तो सरकार के नियम का पालन करना। दूसरी बात यहाँ पर कि अगर इस बीमारी की दवाई नहीं बनने पाती है, तो देखिए दोस्तों, अगर हमारे देश के नहीं बल्कि पूरी दुनिया की जिस तरीके से हर एक साइंटिस्ट, हर एक देश इस बीमारी की दवाई जल्द से जल्द तैयार करने में लगी हुई है, तो ऐसा उम्मीद लगा रहे हैं सब कोई, है ना, ऐसा उम्मीद हर कोई लगा रहे हैं कि शायद से जो है 1 साल के भीतर जो है इस बीमारी की दवाई शायद बन जाएगी। तब तक जो हम लोगों को जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, सरकार के निर्देशों का पालन करना है। अगर इस बीमारी की दवाई अगर फिर भी नहीं बनने पाती है तो क्या होगा। तो जो है लगभग 1919 में पूरी दुनिया में एक और भी महामारी आई थी जिसका नाम था स्पेनिश फ्लू, और उस बीमारी ने पूरी दुनिया में लगभग 5 करोड़ से भी अधिक लोगों की जानें ले ली थी। तो अब तक में जो सबसे बड़ा महामारी है तो स्पेनिश फ्लू ही है, जिसमें 5 करोड़ लोगों की जान गई थी। तो अगर इस बीमारी की दवाई नहीं बनने पाती है, तो मुझे जो ऐसा लगता है और जो हमारे गांव के बुज़ुर्ग लोग ऐसा बोलते हैं, इस महामारी को एक तरह से ना बहुत से लोग इसको हैजा बोलते हैं कि यह महामारी नहीं है बल्कि एक हैजा है। और पहले भी ऐसे हैजा होते थे और होने के तुरंत बाद जिस आदमी को भी होता था
तो उल्टियाँ होती थी, दस्त होते थे और ऐसी स्थिति में उसका 2-4 घंटे के अंदर मृत्यु हो जाती थी। तो हमारे जिस इलाके में मैं रहता हूँ यहाँ पे बुज़ुर्गों का मानना है कि यह कोरोना वायरस नहीं है बल्कि एक हैज़ा है, यानी कुदरत का एक आफत है जिसके तहत जो है लोग बहुत ज़्यादा मरेंगे, है ना। तो ऐसी स्थिति में अगर कोरोना वायरस की वैक्सीन नहीं बनने पाती है तो 100% लाखों की संख्या में लोगों की मृत्यु हो सकती है, जाने जा सकती है ना। तो इसको रोकने के लिए हम लोगों को सचेत रहना पड़ेगा, हम लोगों को समाज में जागरूकता फैलाना पड़ेगा, सरकार की आदेशों का पालन करना है जब तक इस बीमारी की दवाई नहीं निकल जाती है, क्योंकि हर एक देश के साइंटिस्ट जो है इस बीमारी की दवाई को निकालने में हर एक मुमकिन प्रयास कर रही है। और हम लोग अगर सरकार के आदेशों का पालन करेंगे तो इस बीमारी को फैलने से रोक सकते हैं, है ना। तो अभी जब तक इस बीमारी की दवाई नहीं निकलती है तब तक जो है हम लोगों के हाथों में यह डिपेंड है और हम लोगों के ऊपर ही डिपेंड है कि हम लोग किस तरीके से इस बीमारी को फैलने से रोकें। क्योंकि कुछ लोग समाज में जो होते हैं ना, थोड़ा सनकी टाइप के होते हैं, वो यह नहीं जानते कि ये बीमारी कितना ख़तरनाक है, या फिर सरकार जो आदेश लेके आते हैं तो सरकार की एक भी बातों का पालन नहीं करते हैं, लॉकडाउन का जो है पालन नहीं करते हैं। तो ऐसे स्थिति में जो है ऐसे लोगों के कारण जो है इस देश में कोरोना महामारी और भी ज़्यादा फैल सकता है। क्योंकि जिस तरह से हम लोगों ने देखा कि कोरोना वायरस जो है फैलता ही जा रहा है, रोकने का नाम नहीं ले रही है। और इसको रोकने का मात्र एक ही उपाय है, लॉकडाउन का पालन करना, हम लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है जब तक इस बीमारी की दवाई नहीं निकल जाती है। तो गाइज़, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की मेरी यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। तो गाइज़, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।